क्लास 10th का विषय संस्कृत प्रथम पाठ मंगलम को पढ़ते हैं हम लोग। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस् अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट किया हुआ। सर्वत्र परम पुरुषस् परमात्मना महिमा प्रधानता गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा का ही वर्णन किया जाता है। तेन परमात्मना जगतम व्याप्तम अनुशास्तम चासित। वही परमात्मा के द्वारा पूरा संसार चलाया जा रहा है। सह एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। सबों का लक्ष्य तपस्या करके उनको प्राप्त करना है। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदात्मा पदात्मा पंच मंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में परमात्मा के प्रति उपनिषद से 5 मंत्र लिया गया है। पहला हम लोग जो पढ़े ये परिचय था। अब मंगलम पाठ में 5 श्लोक हैं, उसका शब्दार्थ हम लोग पठन के साथ देखते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्मुखम अपिहितम तत्वम पुषान वृणु सद्धर्माय दिष्टे। इसका अर्थ है सोने के पात्र से सत्य का मुख को ढक दिया जाता है। सोने के पात्र से सत्य का मुख को ढक दिया जाता है, उसको हटाने के लिए सत्य धर्म की जरूरत। अनो अनियान, दूसरा देखते हैं। अनो अनियान महतो मह्यान आत्मस जंतो निहिता गुहायाम तम आकेतु पश्यति शोक बीत शोका धातु प्रसाद आत्महिमनाम। जीवों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है। जीवों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है। यह छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। इसको विद्वान पुरुष शोक रहित होकर देखते हैं। तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथता बीततो देवयान येना ऋषियो हप्त कामा यत तत् सतस प्रणिधानम। सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही स्वर्ग जाया जा सकता है। मोक्षार्थी ऋषि लोग सत्य को ही कल्याणकारी समझते हैं। चौथा श्लोक है यथा नद्या असंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद्युक्ता परमात्म परम पुरुषम उपेति दिव्यम। इसका अर्थ है बंधु कि जिस प्रकार से नदी अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान पुरुष अपने वास्तविक नाम को त्याग कर परम पिता परमेश्वर में मिल जाते हैं। एट लास्ट हम लोग 5वां श्लोक देखेंगे। वेदम महंतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णा तमसा प्रस्तात् तमेव विदित वेति मृत्युमेति न अन्य पंथा विदिते अन्याय। वेदों में जिन पुरुषों का वर्णन है वो महान है, वह शुरुआती वर्ण है, अंधकार को दूर करने वाले हैं। उनको जान करके ही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब हम लोग जो है इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देखते हैं। एक शब्द का होगा आंसर, आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? जिसका आंसर है सत्य का। सोने के पास से किसका मुंह ढका हुआ? सत्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा से छोटा कौन है? जिसका आंसर होगा आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा से बड़ा कौन है? इसका आंसर होगा आत्मा। किसकी विजय होती है? जिसका आंसर है सत्य की। किसकी विजय नहीं होती है? जिसका आंसर है असत्य की। नदी अपना वास्तविक नाम त्याग कर किस में मिल जाती है? आंसर है समुद्र में। कौन अपने वास्तविक नाम को त्याग कर परमपिता परमेश्वर में मिल जाते हैं? इसका आंसर है विद्वान पुरुष। विद्वान पुरुष। आज का इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।